सफलता की शुरुआत तभी से हो जाती है जब आप उसके लिए कार्य करने लग जाते हैं। इसी विचार के साथ नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके लिए व्यंजन संधि का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें से मैं कुल 20 प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में से ही आपके परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो को बड़े धैर्य के साथ फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न 20 प्रश्न लिए हुए हैं। यह प्रश्नावली आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने कुल 20 प्रश्न ऐड किए हुए। प्रिय मित्रों, मैं आपको वीडियो देखने से पहले यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्रश्न को पढ़ते समय इसे पॉज जरूर करिए और 4 ऑप्शनों में से सही आंसर का चयन कीजिए, क्योंकि आपको यह करने से यह पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हो रही है। चलो, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें से मैंने कुल 20 प्रश्न लिए हैं। उनमें से हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है हमारा? ईस्ट में कौन सी संधि है? ईस्ट में कौन सी संधि है? हमारी विसर्ग संधि है, या गुण संधि है, या अयादि संधि है, या व्यंजन संधि है? सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है हमारा कौन सी संधि? व्यंजन संधि, क्योंकि हम व्यंजन संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसीलिए यहाँ पर हमारा कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, जिसमें मैंने 4 नियम इसमें से आप लोगों को बड़े सरल तरीके से समझाया है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ईस्ट में कौन सी संधि है? अब ईस्ट में पहले हम इसका नियम पढ़ते हैं कि ईस्ट में कौन सी संधि है। अब व्यंजन संधि है तो कैसे हुआ? व्यंजन संधि कैसे हुआ? देखो, यहाँ पर जब 100 आता है, हमारा मूर्धांती 100 आता है, 100 के बाद हमारा क्या आता है? त और थ आता है। तो वहाँ पर त और थ का, त का हमारा क्या हो जाता है? ट हो जाता है, और थ का क्या हो जाता है? हमारा ठ हो जाता है। जैसे हमारा मैंने लिखा मूर्धांती 100 लिखा, उसके बाद मूर्धांती 100 के बाद हमारा क्या आता है? त, या क्या आता है? थ आता है। तो त का क्या हो जाता है? हमारा त का ट हो जाता है, और थ का हमारा क्या हो जाता है? ठ हो जाता है। ये नियम है, इस नियम को ध्यान में रखिए। चलो, अब इसका सही उत्तर की ओर चलते हैं। इसमें सही उत्तर हमारा क्या क्या बताया था? मैंने व्यंजन संधि बताया था। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ, पहले हम इसमें ये करेंगे। ईस धन क्या हुआ हमारा? तो ईस धन तो। अब कैसे हुआ? इसमें से पहले हमारा यहाँ पर क्या है? ये आधा है हमारा ईस, और उसके बाद 100 के बाद हमारा क्या आ रहा है? तो आ रहा है। तो का हमारा क्या हो जाता है? हमारा तो का ट हो जाता है। तो अब हमारा क्या हो गया? ई श ट क्या हो गया? ईस्ट हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, बड़े सरल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसे पॉज जरूर करिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या है? दृष्टि। दृष्टि में कौन सी संधि है? सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से हमारा सही उत्तर है व्यंजन संधि। सही उत्तर क्या है हमारा? व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ हमारा? दृश्य धन ती, क्या हमारा? दृश्य धन टी। अब हमारा क्या आया? 100 आया। 100 के बाद यदि तो आता है तो का हमारा क्या हो जाता है? ट हो जाता है, और थ का क्या हो जाता है? ठ हो जाता है। तो हमारा अब क्या हुआ हमारे यहाँ पर? सॉरी, दृ या था 100 है, टी क्या हो गया हमारा? दृष्टि हो गया। ये हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है वृष्टि। वृष्टि में भी उसी प्रकार है। यहाँ पर भी हमारा क्या है? व्यंजन संधि है। और कैसे हुआ? वृष धन ती, और तो यहाँ तो का क्या होगा? हमारा ट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ हमारा? वृष टी। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा? पृष्ठ। पृष्ठ धन तो
तो का क्या हो जाता है, अगर मूर्धांती स के बाद तो आ रहा है तो का क्या हो जाता है हमारा ट हो जाता है। तो अब क्या हुआ हमारा प्री स ट। समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पृष्ठ। पृष्ठ, पृष्ठ में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ ना, सॉरी षष्ठ, षष्ठ में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, सस धन थ। हमारा मूर्धांती स के बाद यदि तो या थ आता है तो थ का हमारा क्या हो जाता है, ठ हो जाता है। अब क्या हुआ हमारा स ठ। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, मृण्मयी में कौन सी संधि है, मृण्मयी में कौन सी संधि है। हमारा सही उत्तर है व्यंजन संधि। अब कैसे हुआ, इसका हम नियम पढ़ेंगे। नियम क्या है इसका, नियम है यदि द के बाद, यदि हमारे द के पहले द से पहले हमारा कौन सा वर्ण आता है, री आता है, तो द के स्थान पर हमारा क्या हो जाता है, अण हो जाता है। जैसे हमने ये दो है, दो लिखा, इससे पहले हमारा क्या आना चाहिए, री आना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए। ठीक है, दो लिखा हमने, दो के बाद हमारा क्या आना है, री आना है। तो दो का क्या हो जाता है, इस दो का हमारा क्या हो जाता है, किसमें परिवर्तन हो जाता है, अणों में परिवर्तन हो जाता है। अब कैसे हुआ, अब यहाँ पर देखते हैं, मृद धन मई, मृद धन मई। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा दो है, दो से पहले हमारा क्या आ रहा है, री आ रहा है। समझ में आ गया, री आ रहा है तो दो का क्या हो जाता है, हमारा अणो हो जाता है, अणो हो जाता है। अब क्या हुआ हमारा म्र, ये दो का क्या हो गया हमारा, अणो हो गया, और म। समझ में आ गया होगा, क्या हो गया हमारा, मृण्मयी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, मृण मूर्ति। अब मृण मूर्ति में मृद धन मूर्ति, मृद धन मूर्ति, मूर्ति हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर दो है, दो से पहले हमारा क्या है, री है, री हो गया। तो री आया तो दो का हमारा क्या हो जाता है, ण हो जाता है। समझ में आ गया, तो ण हो जाएगा। तो अब क्या होगा हमारा म्र, यहाँ पर दो का ण हो जाएगा। ठीक, और मूर्ति, मूर्ति। समझ में आ गया होगा। अब क्या हो गया हमारा, मृण मूर्ति हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, संसद सदस्य। संसद सदस्य में कौन सी संधि है, हमारी सही उत्तर है व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ, इसका नियम की ओर चलते हैं। नियम क्या कहता है हमारा, यदि तीसरा वर्ण यानी कि हमारा वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में कोई भी तीसरा हो, ठीक है, तीसरे के बाद यदि अघोष, अघोष व्यंजन आपको समझाया था, हमारा पहला और दूसरा और तालबी स, मूर्धांती स और दांती स हमारे क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अघोष व्यंजन कोई भी आए तो तीसरा का क्या हो जाता है, हमारा पहला हो जाता है। समझ में आ गया। अब कैसे हुआ, देखो यहाँ पर हमारा है संसद धन सदस्य, क्या हो गया हमारा सदस्य। ठीक, अब संसद यहाँ पर क्या है, हमारा तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, और उसके बाद क्या आ रहा, हमारा अघोष आ रहा है, सौ क्या है हमारा, तालबी स, मूर्धांती स और दांती स, ये क्या है हमारे अघोष है। तो 100 आ रहा है, अघोष व्यंजन आ रहा है, तो हमारा दो का क्या हो जाता है, पहला हो जाता है। तो पहला हो जाएगा, पहला यानी कि दो का पहला क्या होता है, हमारा तो होता है। तो अब क्या हुआ हमारा संसद सदस्य, क्या हो गया, आप हमारा संसद सदस्य हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, विपद काल। विपद काल में कौन सी संधि है, हमारी व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ व्यंजन संधि, देखो विपद धन काल, काल। समझ में आ गया होगा। अब क्या है हमारा नियम, क्या कहता है, यदि क्या है हमारा दो, यानी कि वर्ण का तीसरा कोई भी हो, ठीक हो गया, और उसके बाद क्या आया हमारा अघोष, अघोष आ गया, पहला वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, हमारा अघोष आता है, तो हमारा दो का क्या हो जाता है, हमारा तो हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हो गया हमारा बी प, इसका दो का क्या होगा, तो हो गया,
और काल, क्या हो गया हमारा, विपद काल हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, उत्तेजना। उत्तेजना में कौन सी संधि है, उत्तेजना में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, उद धन तेजना, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है हमारा, द है, तीसरा वर्ण आया और उसके बाद क्या आ गया हमारा, अघोष व्यंजन आ गया, अघोष व्यंजन आ गया तो हमारा क्या हो जाता है, तीसरे का पहला हो जाता है, यानी कि पहला द का पहला क्या होता है हमारा, त हो जाता है। तो अब क्या हो गया हमारा, उ, ये क्या है, द है, द का क्या हो गया हमारा, त हो गया, ते, ये ते हो गया, ते ज ना, क्या हो गया हमारा, उत्तेजना हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, वाक घड़ी। वाक घड़ी में कौन सी संधि है, वाक घड़ी में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ, हम इसके नियम की ओर चलते हैं। यदि वर्ग का पहला वर्ण, अब वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, उनके पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन सा है हमारा, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है, चौथा वर्ण, चौथा वर्ण, चौथा वर्ण यानी कि इस वर्ग का चौथा वर्ण और इस वर्ग का चौथा वर्ण और इस वर्ग का चौथा वर्ण, यानी कि 5 वर्गों का चौथा वर्ण कोई भी आए, ठीक हो गया, और ह आए, या चौथा वर्ण आए या ह आए, तो क्या हो जाता है हमारा, पहला वर्ण का जो हमारा पहला वर्ण होता है वो तीसरा और चौथा, चौथा वर्ण का, यानी कि चौथा वर्ण हो जाएगा, या क्या हो जाता है हमारा, चौथा वर्ण या ह हो जाता है। समझ में आ गया होगा। चलो अब कैसे हुआ देखते हैं हम उदाहरण की ओर। अब लिखा हमने वाक धन घड़ी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, वर्ग का पहला अक्षर है, समझ में आ गया, क वर्ग है, क का पहला अक्षर हो गया और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, चौथा वर्ण आ रहा है। ठीक, अब हमारा क्या होता है, पहला वर्ण का क्या हो जाता है हमारा, तीसरा हो जाता है। क वर्ग का तीसरा क्या हमारा, गौ है, समझ में आ गया होगा, क्या है, गौ है। और इसका क्या होता है, इसका या तो हमारा घोही यानी कि चौथा ही होगा या इसका क्या होगा, या ह होगा। ठीक, अब हम इसका वो करेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पर लिखा हमने वा, यहाँ पर वा और क का क्या हो गया हमारा, ग हो गया, वा घ, और ये क्या हो गया हमारा, घड़ी, वाक घड़ी हो गया। ठीक, वाक घड़ी हो गया, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वा ग ह री, वाघ हरी भी लिख सकते हैं, इसको वाघ घड़ी भी लिख सकते हैं और वाघ हरी भी लिख सकते हैं, यानी कि हम या तो घ लिखेंगे या ह लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, सिद्धांत में कौन सी संधि है। सिद्धांत में हमारी व्यंजन संधि हुई। अब कैसे हुई व्यंजन संधि, अब इसमें क्या है हमारा, सिद्ध धन धा, सिद्ध धन धांत भी लिख सकते हैं और सिद्ध धन हांत भी लिख सकते हैं। ठीक, अब कैसे देखो, यह हमारा क्या है, द है, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया हमारा, सॉरी सित, ये पहला वर्ण आया, यानी कि पहला वर्ण आया, फिर उसके बाद पहला वर्ण आया और उसके बाद चौथा वर्ण आ रहा है। तो हमारा तो का पहला तो का हमारा तीसरा वर्ण क्या होता है, तीसरा वर्ण होता है हमारा तो थ द, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, द आ जाएगा, यहाँ पर हम हांत या दांत लिखेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, सी, यहाँ पर तो था, तो का क्या हो गया हमारा, द हो गया। ठीक, और ये क्या हमारा, दांत हो गया, सिद्धांत, सिद्धांत या सिद्ध हाँ तो सिद्धांत। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अजीन। अजीन में कौन सी संधि है, अजीन में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, अच धन झीन। अब देखो हमारा क्या था, वर्ग का पहला वर्ण यानी कि क और च और ट या प ये आए और उसके बाद क्या आया हमारा, चौथा वर्ण आए, तो हमारा इसका क्या हो जाता है, पहले वर्ण का हमारा क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण। अब चौ का तीसरा वर्ण क्या है हमारा, जो है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, ज हो गया। और यहाँ पर या तो झ आएगा या तो झ आएगा या ह आएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब कैसे हुआ ये, अ ज झी न, अजीन या अजहीन। ठीक, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है हमारा कग्गज। कग्गज, कग्गज में कौन सी संधि है। अब कग्गज में हमारी कौन सी संधि है, इसमें हमारी है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि है तो कैसे हुआ, देखो अब इसके हम नियम की ओर चलते हैं। नियम क्या कहता है हमारा, जब प्रत्येक वर्ग का चौथा, ठीक, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, कोई भी वर्ग का यानी कि हमारा कौन सा होगा, चौथा वर्ण होगा, उसके बाद अपने ही वर्ग का तीसरा या चौथा हो जाता है, चौथा हो जाता है, तो चौथे का आदेश क्या होता है हमारा, तीसरा हो जाता है। अब कैसे हुआ इसका, इसका हुआ हमारा कक धन गज, ग ज, क्या हो गया हमारा, कग्गज हो गया। अब यहां पर क्या है हमारा, प्रत्येक वर्ग का चौथा यानी कि कग, सॉरी ये कग होगा, कग, और उसके बाद वर्ग का तीसरा या चौथा यानी कि हमारा क्या आ गया, चौथा हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, तीसरे में आदेश हो जाता है, यानी कि इसका तीसरा हो जाता है। तो कैसे हुआ, यहाँ पर हमारा क हुआ, ये घ का क्या होगा हमारा, ग हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा, ग ज। समझ में आ गया होगा। ठीक, कग्गज हो गया। उसी प्रकार हमारा क्या है अगला, बुद्धि है। अब बुद्धि में कैसे होगा हमारा, ये है हमारा बु द, बुद्ध धन धी, बुद्ध धन धी। अब कैसे हुआ, देखो प्रत्येक वर्ग का यानी कि चौथा वर्ण हमारा क्या है, ध है। ठीक, और उसके बाद यानी कि तीसरा या चौथा के साथ मेल होता है, तो यहाँ पर चौथे का क्या हो जाता है हमारा, तीसरा आदेश हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हो गया बु, यहाँ पर तीसरा क्या होगा हमारा, द, द ध, द हो गया, बु द, और ये वाला आ जाएगा दी। तो क्या हो गया हमारा, बुद्धि। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा शुद्धि। शुद्धि में कौन सी संधि है, शुद्धि में हमारी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, अब कैसे हुआ, शुद्ध धन धी। ठीक, अब ये चौथा है, ये भी चौथा है। ठीक हो गया, यानी कि चौथा वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण आए तो चौथे का क्या हो जाता है हमारा, तीसरा हो जाता है। ये हमारा नियम था। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ध का तीसरा क्या होगा, द हो जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा, सु द और दी, क्या हो गया, शुद्धि हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा उत्थापना। उत्थापना में कौन सी संधि है, उत्थापना में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, यहाँ पर कैसे हुआ, इसके नियम की ओर चलते हैं। उत्थापना में नियम क्या कहता है हमारा, नियम है हमारा, यदि उद के बाद हमारा क्या आता है, उद के बाद हमारा सौ आता है, तो सौ का वहाँ पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब कैसे हुआ, यानी कि उद के बाद हमारा सौ आता है तो सौ का वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा लोप हो जाता है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, उत्थापना, यहाँ पर क्या है हमारा, उद धन स्थापना, स्थापना। ठीक हो गया। और यहाँ पर अब उद आ गया, उद के बाद क्या आ रहा है हमारा, सौ आ रहा है, तो सौ का क्या हो जाता है हमारा, लोप हो जाता है। तो अब हमारा क्या होगा, उत धन न, सॉरी उत था प न। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, उत्थान। उत्थान यानी कि उद, यहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, यानी कि उद धन स्थान, स्थान हो गया। हमारा उद के बाद कि सौ आ रहा है तो सौ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इसका तीसरा होता है। ठीक, ठीक, उद धन थान, क्या हो गया, उद धन थान हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा।
ठीक, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।